लास्ट मुझे नहीं पता कब कोई मूवी देखते हुए मुझे गूज़बम्स आए थे, या मूवी थिएटर पूरा स्टेडियम में तब्दील हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ विकी कौशल की छावा के बारे में। एंड जिन्हें नहीं पता, छावा यानी शेर का बच्चा। एंड शेर ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड छावा हैं छत्रपति संभाजी महाराज। मूवी डायरेक्ट की है लक्ष्मण उतेकर ने, एंड इज़ अबाउट छत्रपति संभाजी महाराज इज़ लाइफ, उनके स्ट्रगल्स, उनकी वॉर विद औरंगज़ेब एंड जो बेट्रियल्स उन्होंने झेले। सो बात करें अगर कास्ट की, तो विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज, रश्मिका मंदाना एज हिज वाइफ, येसुबाई, अक्षय खन्ना एज द मेनेसिंग औरंगज़ेब, आशुतोष राणा एज हम्बीराव मोहिते, दिव्या दत्ता एज सोयराबाई, एंड संतोष जुवेकर एज रायाजी, विनीत कुमार सिंह एज कवि कलश। अगर कास्ट की बात करी जाए तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या तगड़े एक्टर्स भरे हुए हैं कास्ट में। बीट एनी वन, बीट द सपोर्टिंग कास्ट और बीट द मेन लीड्स, सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। बट विकी कौशल एक अलग ही लेवल पे हैं। एक होता है एक्टिंग करना और एक होता है किरदार को जीना। विकी कौशल ने लिटरली किरदार को जिया है। वो बिल्कुल छत्रपति संभाजी महाराज में ट्रांसफॉर्म हो गए। आप इंसान की रेंज देखो, आप वो बंदे की, मतलब मसान ले लो, गोविंदा मेरा नाम ले लो, कॉमेडी पे आ गए, सैम बहादुर ले लो, सरदार उधम सिंह ले लो, एंड फिर बैड न्यूज़ ले लो, एंड नाउ दिस इज़ अ ग्रेट एडिशन टू हिज लेगेसी विच इज़ छावा। पिक्चर शुरू होती है बुरहानपुर के साथ में, जो कि औरंगज़ेब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसकी फेवरेट जगह है फॉर सम रीज़न। एंड मराठास छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में जाके वो उसको कम्प्लीटली तबाह कर देते हैं, जो कि एक तरह से चैलेंज होता है औरंगज़ेब के लिए कि हमने ये कर दिया, हमसे लड़। सो यहाँ से एक तरह से मूवी पकड़ती है जोर। फर्स्ट हाफ अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ स्लो सा है, थोड़ा वीक है। स्क्रीन प्ले इज डिसअपॉइंटिंग, स्क्रीन प्ले थोड़ा बिखरा हुआ सा है, जिसकी वजह से मूवी बिखरी हुई लगती है। एंड बैकग्राउंड स्कोर वीक है। बैकग्राउंड स्कोर मुझे नहीं पता किसने दिया है, बट मेरे हिसाब से जो मराठी मिट्टी से जुड़े हुए थे अगर वो देते तो बेटर होता, जैसे कि अजय अतुल, क्योंकि तुतारी यूज़ नहीं की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हम कभी भी अगर याद करते हैं बड़े महाराज को या छत्रपति संभाजी महाराज को या मराठा एम्पायर को, तो तुतारी याद आती है। वो यूज़ ही नहीं की है मूवी में। हमने बात की विकी कौशल की, बट अक्षय खन्ना एज औरंगज़ेब इज़ इक्वली मेनेसिंग। जैसे बोलते हैं ना, एक हीरो को स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए, तो अक्षय खन्ना जस्ट इज़ अनबिलीवेबल। अक्षय खन्ना को आप पहचान ही नहीं पाएंगे। पहले तो कुछ समय तक आपको इतना शॉक लगेगा कि अरे भाई ये अक्षय खन्ना है, यू कांट रिकॉग्नाइज हिम, एंड ही सो कोल्ड, स्टोन हार्टेड। वो जिस तरह से अपने एक सीन है मूवी में जब वो बताते कि मैंने अपने पूरे खानदान की लाश पे खड़े होकर मैं मुग़ल सल्तनत का बादशाह बना हूँ या गद्दी पे बैठा हूँ, वो सीन देख के यू गेट द चिल्स कि ओह ये बंदा ऐसा है। तो वंडरफुल जॉब बाय अक्षय खन्ना एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट ऑल्सो, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बात करें अगर ग्रेट पॉइंट्स अबाउट द मूवी, सो सेट डिज़ाइन इज़ वेरी ऑथेंटिक। आपको वाड़े की फील आएगी। द कलर ग्रेडिंग आपको उस टाइम में ले जाएगा, बिल्कुल वैसा लगेगा। उन्होंने मूवी में जो मराठा वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर, बहुत फेमस है। मैंने बहुत पढ़ा भी है वो हिस्ट्री की बुक्स में, एंड बहुत मज़ा आया था वो पढ़ते हुए। तो उसको दिखाया है उन्होंने, एंड अमेजिंगली दिखाया है। एंड सर्टेन पार्ट्स इन द मूवी जो मुझको बहुत ज़्यादा लगा था कि अरे भाई रोंगटे खड़े हो गए, विच इज़ एक राज्य अभिषेक का सीन है
छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत गर्व महसूस होता है एंड मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। एंड उस समय थिएटर में भी नारे लगे कि छत्रपति संभाजी महाराजांचा विजय असो या कि जय जय भवानी, वो था। देन देर इज संगमेश्वर की स्पीच एंड संगमेश्वर का वॉर सीक्वेंस। वो वॉर सीक्वेंस इज वन ऑफ अ काइंड, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शूट किया है। यू आर कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन दैट सीन, आप पूरी तरह घुस जाओगे। मूवी पिक्स अप इन द सेकेंड हाफ एंड हाउ, एंड फाइनली जो लास्ट 20 मिनट्स हैं मूवी के, वो आपको रुलाएंगे ही रुलाएंगे। क्योंकि जो यातना एक भारी वर्ड है पर सही वर्ड वही है। पेन उस चीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकता जितना यातना करता है, जो सही है। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने, उनके नाखूनों को निकाल दिया गया था, उनके शरीर से स्किन को छील दिया गया था, उनकी आंखों में जलता हुआ सरिया डाल दिया था, आंखें निकाल ली थी, जीभ निकाल ली थी, उनके क्या क्या नहीं किया। सेडिस्ट था वो बंदा। एंड वो मूवी देख के, ये कहानी पता करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा बलिदान है। मुझे अभी तक नहीं पता, मैं 4th 5th में मैंने पढ़ी है शिवाजी, हमारी हिस्ट्री बुक्स में शिवाजी के बारे में तो पढ़ा था, पर उनके छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सिर्फ शिवाजी महाराज के बेटे हैं इतना ही लिखा गया था। मुझे इतना ही याद है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। बट डेफिनेटली इनके बारे में पूरा एटलीस्ट एक चैप्टर तो होना चाहिए था जो इनके जीवन के बारे में बताता कि कितना महान चरित्र था। और ये इनकी कहानी पता करके मुझे इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए कि ये शूरवीर थे, इन लोगों ने हमारे लिए कितना बलिदान किया। ये फ्रीडम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब वो देखोगे तो आपको रोना आएगा ही आएगा, कोई चांस ही नहीं कि आप ना रो वो देख के जो उन्होंने सहा है। सो कमिंग बैक टू द मूवी, definitely a one-time watch. As I said, background score could have been better, screenplay could have been better, but you can go and watch it for Vicky Kaushal. You can go and watch it to understand how great छत्रपति संभाजी महाराज was. आप मुझे बताइए आपको मूवी कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।